भक्तवर अलर्क जी, ये मदालसा जी के पुत्र हैं। मदालसा जी बहुत ही बड़ी भक्ता हुई हैं। इनके 4 पुत्र हुए, जिनमें से 3 को इन्होंने विरक्त कर दिया, क्योंकि इनका एक निश्चय था कि मेरे गर्भ से जो जन्म लेगा वो पुनः इस संसार में नहीं आएगा। इसलिए अपने ही सामने उन्होंने अपने 3 पुत्रों को विरक्त किया और वे भजन के लिए वन में चले गए। चौथे पुत्र को जब वे उपदेश करने लगी तो उनके पति ने कहा कि आप इन्हें उपदेश ना करें, इसे तो कम से कम राज्यभार संभालने दें। तब अलर्क जी अपने उस राज्यभार को संभालने लगे। मदालसा जी ने एक मुद्रिका अलर्क जी को दी कि संकट आने पर इसे खोलकर देख लेना। उसमें उन्होंने एक उपदेश लिखा और वह मुद्रिका, वह अंगूठी उनको दे दी। इधर अपने पति के साथ में मदालसा जी वन में चली जाती हैं, उधर अपने पुत्रों को भगवान के भजन में संलग्न देखती हैं तो प्रसन्न हो उठती हैं। समय बीतता जाता है। एक बार जब उन्होंने विचार किया कि अलर्क तो उन राज्य भोगों में इतना तल्लीन हो गया है कि उसे तो प्रभु की सुधि नहीं है, इसलिए तुम लोग जाओ, जाकर के उसे उपदेश करो। मदालसा जी ने अपने पुत्रों को अपने छोटे पुत्र के पास में भेजा और कहा कि उसे उपदेश करो। जब कई प्रकार से उपदेश देने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया और अपने ही भाइयों को बार बार वे कहने लगे कि अरे आप सबको ये सुख भोग नहीं मिला, इसलिए आप मुझे भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। अनेकों बातें उन्होंने की, लेकिन जब वे नहीं माने तो वो जो 3 पुत्र थे वे अपने मामा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप राज्य पर आक्रमण कर दो। जब राज्य पर काशी नरेश ने आक्रमण किया तो वह चारों तरफ से सेना से घिर चुके थे और बहुत ही संकट उनके जीवन में आ चुका था, अर्थात वह मृत्यु उनके नज़दीक थी। अब तो उन्होंने विचार किया कि माँ ने कहा था जब संकट आए तो ये मुद्रिका खोलकर देख लेना। अलर्क जी ने वह मुद्रिका खोलकर के देखी और उसमें जो उपदेश पड़ा उसी से उन्होंने उस संसार के असारता का उनको बोध हुआ और वहीं पर उस राज्य को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान किया। और उस वन में उनको दत्तात्रेय भगवान मिले और दत्तात्रेय ऋषि के चरणों में वे दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे उपदेश ग्रहण करते हैं और अपने इस जीवन को धन्य करते हैं। इस प्रकार माता मदालसा जी ने अपने सारी संतानों को अर्थात 4 पुत्रों को अपने ही सामने मुक्त कर दिया। तो ऐसी थी माता मदालसा जी। हर माँ को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं वह माता पिता नहीं जो अपने बच्चों को प्रभु का ज्ञान ना दे सकें, प्रभु की भक्ति ना करा सकें। क्योंकि इस संसार में सारे भोग, सारी इच्छाएं, इस संसार को जीना तो व्यक्ति वैसे ही सीख लेता है, लेकिन माता पिता वो माता पिता हैं जो अपने पुत्र को, अपनी संतान को प्रभु मार्ग में लगाते हैं। इसलिए माता मदालसा ऐसी ही माता हुई जो अपने सामने ही अपने पुत्रों को उन्होंने जीवन से, इस संसार के असारता का बोध कराकर उन्हें मुक्त कर दिया और प्रभु के भजन में लगाया। ऐसी माता को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।